तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के भविष्य के सभी शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, जिस चीज़ का आप सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय धीरे धीरे होता जा रहा है और हम लगातार परेशान हो रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत ख़ास अपडेट दी थी और 3 दिन पहले जो आदेश आए थे, आपने दोनों आदेश में एक बात गौर की होगी कि दोनों आदेशों की एक बात कॉमन क्या थी कि दोनों आदेश ही आपके कहाँ से आए थे। दोनों आदेश आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट से जारी किए गए थे। मतलब ये था कि ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी काम को लेकर के थोड़ा सा ढीले है। अगर आदेश जारी करना था कि हम दोबारा से उन साथियों को आमंत्रित कर रहे हैं जो पहले ज्वाइनिंग नहीं ले चुके हैं, तो ये दोनों ही करते। अगर ऐसा कुछ था तो वो शिक्षा विभाग भी करता और जनजाति विभाग भी करता, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया है। शिक्षा विभाग का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। तो जारी किसका किया गया है? ट्राइबल डिपार्टमेंट में पोस्टेड उम्मीदवारों को स्कूल शिक्षा विभाग नहीं दे रहा है नियुक्ति। कारण ये है, अब पूरा विस्तार से चर्चा करना है एक एक बिंदुओं पर। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा पर कारण स्पष्ट हो जाएगा, और कारण स्पष्ट हो जाएगा तो ये संभावनाएं 100% हो जाएंगी कि कितने दिन और वेट करना है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 27,616 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत लगभग 18,527 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 1 महीने पहले चॉइस फिलिंग की प्रोसेस की शुरू नहीं हो पा रही है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के 9,289 पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। इस बार शिक्षकों की भर्ती के लिए दोनों विभागों की संयुक्त काउंसलिंग हो रही है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि ऐसे उम्मीदवार जिन्हें पिछली काउंसलिंग में किसी भी विभाग के लिए नियुक्ति पत्र जारी हुए थे, उन्हें इस बार नियुक्ति नहीं दी जाएगी। पर जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्ति ले चुके उम्मीदवार स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में ज्वाइन करना चाहते हैं। इनकी संख्या लगभग 1,000 है। हमें इसे लेकर के वे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वहीं डीपीआई के आयुक्त अभय वर्मा जी का कहना है कि हम कोर्ट में उलझ रहे हैं, कोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने कल भी आप सभी को एक बात कही थी। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई भी प्रकरण या कोई कारण स्पष्ट जब नहीं होता है कोर्ट की वजह से, तो ही चीज़ें रुकती हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से पोर्टल पर कराएं। ट्राइबल डिपार्टमेंट से स्कूल डिपार्टमेंट में जाने वाले उम्मीदवार या याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर जी को बताया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे उम्मीदवारों को चॉइस फिलिंग कराने के निर्देश दिए थे, डीपीआई को दिए हैं। इसके लिए काउंसलिंग पोर्टल ओपन करने को कहा है। साथ ही अंतिम निराकरण तक रिजल्ट घोषित नहीं करने की व्यवस्था दी है। मामले में गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अब यह मार्च के पहले सप्ताह में होगी। मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रक्रिया अभी भी लंबित है। उम्मीदवार बोले कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए कि नौकरी कहाँ करें और कहाँ ना करें। उम्मीदवारों का कहना है कि जनजाति कार्य विभाग के कहने पर उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने स्कूल में नियुक्ति नहीं दे रहा है, जबकि उन्हें अधिकार मिलना चाहिए कि वे कहाँ नौकरी करें और स्वयं कहाँ ना करें। जबकि इससे पूर्व में हुई काउंसलिंग में भी उम्मीदवारों को यह अवसर दिया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग का इंतजार करते करते जनजाति कार्य विभाग में ज्वाइन कर दिया है। जब स्कूल शिक्षा विभाग की प्रक्रिया शुरू हो तो इसमें शामिल हुए मेरिट के आधार पर फाइनल लिस्ट में चयनित हुए हैं। यह नियम अब बीच में लागू कर दिया है। इसको लेकर के कोर्ट में पहुंचे हैं और दावा किया जा रहा है कि 2,000 उम्मीदवार इससे परेशान हैं। तो देखिए, रामेश्वर ठाकुर जी का कहना है या याचिका का जो फाइनल रिजल्ट था वो अभी आया नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। इधर वेटिंग के उम्मीदवार का विरोध। इसी मामले में वेटिंग में शामिल उम्मीदवार भी विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि जब एक विभाग में चयन हो गया है तो दूसरे विभाग में नियुक्ति नहीं दी जाए, इससे वेटिंग के उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं नौकरी से परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज़ अतिरिक्त सूची वालों का कहना है। कहना ये है कि ये साथी जो 2,000 कैंडिडेट पहले से ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जहाँ पे भी नाम दर्ज इन्होंने कराया है, अब इन्हीं 2,000 कैंडिडेटों का नाम सेकंड काउंसलिंग की मेरिट वेटिंग में आया हुआ है। तो अतिरिक्त सूची वाले साथियों का कहना है
कि नए साथियों को मौका मिले, क्योंकि पहले साथी जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं वो सैलरी भी ले चुके हैं। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने चॉइस फिलिंग का मौका है तो वो तो आगे मिल ही जाएगा आपको। पर जिनको मौका कहीं नहीं मिला है कि अच्छे नंबरों के बावजूद भी, तो अतिरिक्त सूची वाले साथियों का कहना है कि अगर इनकी साथियों की चॉइस फिलिंग होती है तो जब तक ये चॉइस फिलिंग करेंगे और जब नियुक्ति आदेश जारी होंगे और जब इनको जहाँ पर ये काम कर रहे थे ट्राइबल में, जब ये पोस्ट ओपन होगी और उसी पर वेटिंग वालों को लिया जाएगा, क्योंकि ये साथी जो होंगे डीपीआई में आ चुके होंगे चॉइस फिलिंग कर करके। तो अगर ये चॉइस फिलिंग नहीं होगी तो डीपीआई की जो पोस्ट खाली है वो वेटिंग वालों को भरा दी जाएगी। लेकिन अभी जो है वो याचिका लगी हुई है कोर्ट में और इनका कहना है कि फर्स्ट वीक में इसकी सुनवाई होगी। आगे चल के हम अपने आयुक्त जी का बयान देखते हैं, कारण क्या है और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। पहला देखो बयान आया है संजीव सिंह जी का। शिक्षकों की भर्ती के लिए दोनों विभागों के लिए संयुक्त काउंसलिंग की जा रही है, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जिन्हें पूर्व में नियुक्ति पत्र जारी हुए थे उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएं, ताकि अन्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके। नियुक्ति पत्र कब तक जारी होंगे, इस विषय में स्कूल शिक्षा विभाग निर्णय लेगा और काउंसलिंग के लिए वही पोर्टल पर या नोडल डिपार्टमेंट है काउंसलिंग कराने का। अब हमारे अभय वर्मा जी क्या कह रहे हैं, इस बात को सुनिए। जिन उम्मीदवारों को पहले नियुक्ति मिल चुकी है उन्हें शामिल नहीं करने का उद्देश्य यही है कि अन्य उम्मीदवारों को भी मौका मिले, स्कूलों के खाली पदों को जल्द भरा जा सके, नहीं तो जिनके अच्छे अंक हैं वे इधर से उधर होंगे। हमारी कोशिश है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकेंगे। आयुक्त अभय वर्मा जी, अब सारी बातें यहीं तक क्लियर हो जाती हैं और जब इन्होंने कह दिया है कि हम मार्च के अंतिम वीक तक आपकी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे, तो अब ये निश्चित हो चुका है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक आएंगे। अब देखिए, दो चीज़ें सामने आ रही हैं। कोर्ट ने तो निर्देश दे दिए हैं कि भाई इनको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाए और ये चॉइस फिलिंग होगी भी, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती है। बात ये रुकती है कि अगर इनको चॉइस फिलिंग दी और ये ट्राइबल से डीपीआई में आए जितने भी साथी कैंडिडेट हैं, तो ये जिस पोस्ट को खाली करके आएंगे उस पर क्या होगा और उस पर तीसरी काउंसलिंग कराएंगे कि इसी काउंसलिंग की अतिरिक्त सूची वालों को ज्वाइनिंग देंगे। क्योंकि जब तक ये यहाँ से एनओसी लेके जब तक ज्वाइनिंग नहीं लेंगे ट्राइबल से डीपीआई में और ये पोस्ट खाली रह जाएगी, तो फिर हो सकता है कि इसके लिए उनको काउंसलिंग करानी पड़ेगी तीसरी, है ना। तीसरी काउंसलिंग, उसमें समय लगेगा और जो अतिरिक्त सूची वाले कैंडिडेट होंगे वो फिर से अतिरिक्त में ही रहेंगे और आगे 2-4 महीने का वेट उनको फिर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये था कि अभी आप लोगों को ट्राइबल में रहने दीजिएगा, पहले ये वेटिंग क्लियर हो जाए, फिर आगे चल करके ट्रांसफ़र की नीति के अंतर्गत करेंगे। लेकिन अब चॉइस फिलिंग का जब मुद्दा उठा है कि एक बार और देना चाहिए, तो सही भी है, आप अपना चॉइस फिलिंग करा लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई है। लेकिन सबका कहना सही है, मैं संजीव वर्मा जी से भी सहमत हूँ और अभय वर्मा जी से भी सहमत हूँ कि उनको तो एटलीस्ट मौका दो जिनने कभी भी ज्वाइनिंग नहीं ली। आप तो ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले चुके हो, सैलरी ले रहे हो, आप बेरोजगार नहीं हो, आप योग्यता के हिसाब से जो करना था वो कर चुके हैं। वो तो डीपीआई ट्राइबल की गलती थी, इनको आप लोगों के नाम ही रिपीट नहीं करने थे, वो गलती हुई। अगर आप लोगों के नाम रिपीट हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब चॉइस फिलिंग तो देनी चाहिए। अब जब गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करो और डीपीआई ट्राइबल को अपना दोबारा से पोर्टल खोलकर चॉइस फिलिंग करने का मौका देना चाहिए। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ट्राइबल डीपीआई की कि यहाँ नए कैंडिडेट कहीं दिख ही नहीं रहे, वही 3 काउंसलिंग में वही नाम रिपीट हुए हैं और यही चीज़ वर्ग 3 के साथ हो सकती है लगभग। तो कहीं ना कहीं ये आधारहीन चीज़ें हैं सब। अगर व्यवस्थित तरीके से काम किया जाता तो सेकेंड काउंसलिंग में जो ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले चुके हैं ऐसे कम से कम 50% कैंडिडेट के नाम रिपीट हुए हैं। अगर ये डाटा नहीं आता सामने, दूसरी काउंसलिंग आपने कराई है संयुक्त काउंसलिंग, आप इनके अलावा भी तो कैंडिडेट को समय ले सकते थे। आप फ्रेशर कैंडिडेट को मौका देते कि जो पहले ज्वाइनिंग ले चुके हैं वो वहीं रहेंगे, अब हम नए कैंडिडेट को यहाँ पर मौका देने वाले हैं। तो वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। फिलहाल चॉइस फिलिंग कराने दीजिएगा, सभी अपनी अपनी साथी चॉइस फिलिंग करा लेंगे और मार्च के अंतिम सप्ताह तक अभय वर्मा जी ने कहा, इसका मतलब आपको इतना तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग 3 का कब आएगा, इसको लेकर के मैं थोड़ी देर बाद आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा विश्लेषण करूंगा कि वर्ग 3 में ऐसा कौन सा मामला है जिसके कारण के आप लोगों की नियुक्ति आदेश या फिर अंतिम सूची रुकी हुई है, ठीक है। फिलहाल आप साथी वेट करिए 28 मार्च तक का। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है मैं ज़रूर आपको अपडेट कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।